विश्व हिंदू परिषद के समर्पित कार्यकर्ता पुलिस उप निरीक्षक शीतला प्रसाद पांडे जी द्वारा हमारे आपके बीच में एक तक्षशिला अकादमी के प्रबंध निदेशक श्री संतोष कुमार पांडे जी द्वारा प्रदत्त भगवान राम दरबार की फोटो दे करके व्यासपीठ को सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करेंगे। और तक्षशिला का मतलब है कि एक IAS अधिकारी जो है फैजाबाद में, वो हमारे आपके बीच में हमेशा यही सामाजिक सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उनका संपर्क नंबर, कार्ड नंबर भी हमारे पास है। जो भी लेना चाहेंगे वो उपलब्ध करा देंगे। हर समय हर अवसर पर वो हमें आपको बिल्कुल तैयार मिलेंगे। जो भी सेवा होगी अपने स्तर से समर्पित। कोचिंग, आपकी कोचिंग जी जी उनकी कोचिंग चलती है, या जो भी नौकरी वाले होंगे उनके लिए सेवा सद्भाव में वो रहते हैं और कार्ड तो उनका उपलब्ध है। आइए इसी कड़ी में थोड़ा सा आगे हम अपने प्रखंड के अध्यक्ष, संयोग से आपका भी नाम श्री शीतला प्रसाद पांडे जी ही है और हमारे आपके बीच में है, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आइए आचार्य जी का अंग वस्त्र एवं श्री रामचरितमानस पुस्तक दे करके सम्मानित करें। और इसी कड़ी में चूंकि समय कम लगे, कार्य भी संपन्न हो जाए, अगली कड़ी में आप श्री प्रखंड के उपाध्यक्ष अवधेश शर्मा जी हमारे आपके जो बीच में हैं, इनसे चाहेंगे कि हमारे बीच में बैठे विद्वान आप श्री का अंग वस्त्र प्रदान कर और रामचरितमानस पुस्तक भेंट कर सम्मानित करेंगे। आइए अगले इसी कड़ी में आप, हम चाह रहे हैं श्री, हाँ, आप जिला समरसता प्रमुख अपने विश्व हिंदू परिषद के श्री लाल बिहारी पांडे जी से निवेदन करेंगे वो आकर के और विद्वान जन का सम्मान करें। हमारे इस कथा पांडाल में संगीत के द्वारा जो हमको आपको मोहित कर रहे हैं, वो मंत्रमुग्ध कर रहे हैं, भक्ति भाव प्रसारित कर रहे हैं, उनके लिए हम चाहते हैं अपने प्रखंड के श्री, हाँ, हमारे धर्म प्रसार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के धर्म प्रसार प्रमुख डॉक्टर नरेंद्र कुमार मिश्रा जी, उनसे हम आग्रह करेंगे कि आप अंग वस्त्र दे करके और जो हमारे संगीत के मर्मज्ञ बैठे हैं इनको सम्मान दें। अच्छा अच्छा, इस प्रखंड के मंत्री जी की इच्छा है कि हम भी किसी को सम्मानित कर दें। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जाइए, जो बाकी हो कर दीजिए। दो लोग आप जाइए, हम ये अध्यक्ष और ये मंत्री दोनों लोग जा करके जो बचे हुए हैं उनको सम्मानित कर दें।
अब हम इस प्रखंड के लिए समर्पित, हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलने वाले पुलिस उप निरीक्षक को मैंने जब भी कहा है कि अभी पिछली साल जो माघ मेला लगता है, हम लोगों को अन्न संग्रह करना पड़ता है, तो इन लोगों की कृपा से आप समझिए पूरे जिले में प्रखंड कूड़े भार का नंबर 1 स्थान रहा है। हम लोगों ने 7 कुंटल से ज्यादा राशन, गुड़, गेहूं, चावल, नमक ये सब इत्यादि दिए, जिसमें 1 कुंटल चावल सिर्फ और सिर्फ श्री सीता प्रसाद पांडे जी द्वारा समर्पित किया गया था। हम अपने विश्व हिंदू परिषद तरफ से आपको सम्मानित करना चाहते हैं। अध्यक्ष कूड़ेभार, अध्यक्ष कूड़ेभार महोदय। इनको अंगवस्त्र और रामचरितमानस की पुस्तिका, हमको बड़ा गर्व हो रहा है, हमको बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि आप रहते नहीं हैं। आप लोगों ने जाना होगा कि अभी जब ये सावन चलता है, यहाँ पे पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, प्रबुद्ध वर्ग जन सम्मान, उसमें इनका भी नाम था, लेकिन ये नौकरी करते हैं, सौभाग्य से ये हमारे पास उपस्थित नहीं हो पाए। ये आप लोगों के समक्ष हम लोगों का सौभाग्य है, सम्मानित करने का अवसर मिला। शेष हम पंडित जी से क्षमा चाहते हुए, क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपने अपने बीच में हमारे विश्व हिंदू परिषद को ये समय दिया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, शेष तेजस्वी पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी कामना के साथ हम कार्यक्रम समापन करते हैं। धन्यवाद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। भोले भक्त और भगवान की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी बड़े बढ़िया कार्यक्रम आप देख रहे थे, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से सम्मानित विद्वानों का सम्मान किया गया, बड़ा अच्छा लगा। अब आवे अपने पूर्व प्रसंग को रास्ते पर लाते हुए आगे की कथा। बच्चे कहे कि भैया बिना तिलक के माथ सूना लग रहा है, क्योंकि माला भी मिल गई। सुदामा नाम के माली भगवान को माला पहराए, मालो माल हो गए। मालो माल हो गए। एक 3 जगह से वक्र हैं देवी, जिनका नाम था शैलंधरी, नाम था। झुकी थी इसलिए कुब्जा लोग कहते थे, उपनाम था। कुब्जा उपनाम था।
आज माथे तिलक लगाए। भगवान कहे सुंदरी हमको तिलक लगाओगे? कमर पे हाथ रख करके सीधी हो गए। कहा जब सुंदर थी तब सुंदर नहीं किए। कहे आज 3 जगह से टेढ़ी हो तो आप हमें सुंदरी कह रहे हो। दरअसल ये पूर्व जन्म में शोपनखा है। शोपनखा शोपनखा भगवान को देख करके मोहित हो गई थे। शोपनखा रावण कर बहिनी। शोपनखा रावण कर बहिनी। शोपनखा रावण कर बहिनी। सोच दारुण जसयनी। शोपनखा रावण कर बहिनी। दुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी। पंचवटी सो गई अखबारा। पंचवटी सो गई एक बारा। देखे विकल भय जुगल कुमारा। देखे विकल भई जुगल कुमारा। भाता पिता पुत्र उर्गावे। माता पिता पुत्र उर्गारी। माता पिता पुत्र उर्गारी। भाता पिता पुत्र उर्गारे। भ्राता पिता पुत्र उर्गारे। पुरुष मनोहर निरखत नारे। पुरुष मनोहर निरखत नारी। पुरुष मनोहर निरखत नारी। भगवान के पास गई है। बेटवा हमारे वाला खाली ठीक कह दे बस। एक दाएं जौन तू सेट कर थोड़ा सेट कह दिया, बाकी हम सेट कर लिए। नहीं तो हमें खुद के नहीं अंदाज मिलते कौने पापन सेट करी। बढ़ाओ थोड़ा। राम जी कहे देवी जे किस कामना से आई हो? कहा विवाह करने। क्योंकि तुम सम पुरुष न मौसम नारी। तो यह संयोग विधि रचा विचारी। कहा यही धोखा हो गया। ब्रह्मा जिसे पैदा किए हैं उसका विवाह तो भाई लिख सकते हैं। अब हम तो ब्रह्मा के पैदा किए हैं नहीं भाई। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हमारा जिससे संबंध है वो पैदा ना है ना भाई। प्रगट कुमारी भूम बिदारी जनक सुता सुकुमारी। हाँ अगर कह रही ब्रह्मा आपका ब्याह लिखे हैं तो हमारे ननकौआ के साथे हो सकत, लक्ष्मण के साथे हो सकत। काहे का इनका ब्रह्मा पैदा के यहाँ कई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भे वो इनका जन्म भवा। शोपनखा विचार किया कि ठीक है आप में क्या समस्या है? कहा हमारा विवाह हो चुका है। सीता ही चितई कही प्रभु बाता। अवहई कुमार मोर लघु भ्राता। कितने लोग कहते भगवान झूठ बोले। ऐसी बात नहीं। कुमारो 10 वर्ष आयु कुमारो दार वर्जिता। आप पत्नी कुमारस्तु कुमारो नृपनंदना। राजा का लड़का
कुमार कहा जाएगा चाहे पुरनिया हो जाए। देखने की एक भाव और है। कहा देवी जी तुम सुंदर नहीं हो, सुंदर बन करके आई हो, और हमारे पास सुंदरता का पावर हाउस है। सुंदरता कई हो गर्भ जो तो मोरी सिया कलिय निहारी, जस सीता कई तरवा बाटे त्यस नहीं जी भी तुम्हारी। तसी तही चितई कही प्रभु बाता, अवाहई कुमार मोर लघु भ्राता। देखने का मेन उद्देश्य है। कहा तब नहीं अंगीकार किए। कथा आप सब जान रहे हैं, उधर हम जाएंगे नहीं। एक दिन नाहे सुपनखा नाके काटे में लागत है, पूरा एक दिन के समय चाहिए। लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण राम जी के पास भेजे, राम जी फिर लक्ष्मण के साथ पास भेजे। तो लास्ट में लगहर बात लक्ष्मण कहे। लक्ष्मण कहा तू ही जो बरई, सो तृण तुअरि लाज परिहरई। जब लगहर बात समझ में आए तब विकराल रूप धारण किया। तो सीता डर गई। राम जी इशारे से बताया तो नाक कान काट लिया गया। विचार करती है पूरे जीवन, अहंकार को चंदन लगाती रही। कंग माने कल्याण, संग माने संहार करने वाला। कल्याण का संहार कौन करता है? अहंकार करता है। कंस मूर्तिमान अहंकार है, मूर्तिमान अहंकार। भगवान को चंदन लगा करके देख लें, जो भगवान को तिलक लगाई है कुब्जा, तो भगवान एक हाथ चुबुक पे रखे, एक पैर से अंगूठा दबाए, हुमास दिए। जो 3 जगह से टेढ़ी थी आज सर्वांग सुंदरी हो गई। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आगे बढ़े। भगवान का पीतांबर पकड़ लिया, पीतांबर पकड़ लिया। सुंदर बनाए हो, तिसका उपभोग कौन करेगा? उपभोग कौन करेगा? उपभोग कौन करेगा? भगवान कहे आज जाने दो, फिर आवेंगे। कहा अब जाने नहीं पाओगे, तू है जाने न देवे। मोहन रसिया तू है जाने न देवे, मोहन रसिया तू है जाने न देवे। मोहन रसिया तू है जाने न देवे। पूजा करे का ठाकुर देवे, पूजा करे का ठाकुर देवे, ठाकुर देवे। सेवा का देवे चतुर सखिया, सेवा का देवे चतुर सखिया तोहे जाने न देवे। मोहन रसिया तोहे जाने न देवे।
देवे पेड़ा मिठैया, खाने का देवे पेड़ा मिठैया, खाने का देवे पेड़ा मिठैया, सूतन का देवे चनन खटिया, सूतन का देवे चनन खटिया, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे। भांति भांति से सेवा करबे, भांति भांति से सेवा करबे, भांति भांति से सेवा करबे, तोहरे चरण मां बितौ रतिया, तोहरे चरण मां बितौ रतिया, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे। जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे मोहन रसिया, तोहे जाने न देवे। भगवान कहे मामा के यज्ञ देख ही आवे तो आवेंगे किसी दिन। आगे बढ़े, बच्चे कहे भैया जवन धनुष यज्ञ हो रही थी वो धनुषिया कहाँ रखी है, धनुष कहाँ रखी है। आगे बढ़े, गर्ग संहिता में लिखा गया 80,000 सेना लगी थी धनुष की सुरक्षा में। 80,000। बच्चे कहे भाई गेट खोलो, कहा जब मथुरेश आकर के बैठेंगे तब गेट खुलेगा, तब गेट खुलेगा। कहा गेट तब खुलेगा जब मथुरेश बैठेंगे। बच्चे कहे वाहा कह के चले चलो, क्या करेंगे, गाय चराने वाले बच्चे हैं। प्रवेश करते हैं, सबके देखते देखते भाभंज मध्य गाचाप नल चाप मीमांबरा। सबके देखते देखते बीचों बीच से भगवान धनुष को तोड़ देते हैं। एक खंड बलराम जी लिए, एक खंड भगवान कृष्ण लिए। सारी सेना मारी गई। ये धनुष परशुराम का था, धनुष परशुराम का था। इसे दिए थे, ले जाओ। जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा कंस, वो तुम्हारे जीवन की आखिरी रात्रि होगी, आखिरी रात्रि। तोड़ने वाले के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। आगे बढ़े, नंद बाबा से मिले। नंद बाबा कहे अब कल तुम अकेले नहीं जाने पाओगे, हमारे साथ चलना। इतना बड़ा कांड कर दिए। रात्रि सारे लोग विश्राम करते हैं, बड़े भोर में भगवान कृष्ण उठते हैं।
कुछ देर घूमे टहरे, तब तक 8 बज गया। बच्चे कहे चला हो, बुढ़ापा के साथे क्यों जा नहीं चाहत, मेलो बाजार चला हो। जब भगवान बढ़े हैं, नंद कहे खबरदार जाएग नाइन। कहा बाबा सतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन करना चाहिए, 200 काम छोड़ के स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके पूजा करना चाहिए। भगवान के हंसी में माया है, माया हास बाहु दिखपाला। शांत हो बैठ गए पूजा करें, क्योंकि इन्हें पता था कुबलया पीठ से लड़ना है। ये बात्सल्य के पुजारी हैं, इनका हार्ट फेल कर जाएगा। और आगे बढ़े, संजोग से मेन गेट पर कुबलया पीठ दूम रहा है, जिसके पास 1000 हाथी की ताकत है। भगवान कहे अम्बस्ट अम्बस्ट मार्गम ददौ, हे पीलवान रास्ता दे दो। कहा मरने से बचो तब रास्ता मांगना। हाथी बढ़ा दिया, हाथी बढ़ा दिया। भगवान को कुबलया पीठ सूंड में लपेट करके पटकना चाहा, भगवान पतले बन के निकल गए। लेकिन इस घटना को बलराम जी न देख पाए। ढाई के दावे हैं, 25 डेग तक कुबलया पीठ पिछड़ते गई है। इन्हें आज कहा लड़ना था तो हमसे लड़ती। बलराम के अनंत बल था, अनंत। एक नाम बलराम का अनंत है, इनके बल ताकत नहीं। भाई के दावे लड़ना था तो हमसे लड़ती, हमारे भाई को क्यों मार दिया। आपसे बतावें, भाई बड़ा बड़ा ही कठिन होता है। भाई भाई का प्रेम बड़ा कठिन होता है। जब राम लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, राम जी गोद में लिए बैठे थे। कहा भैया लक्ष्मण मुझसे पहले कभी नींद लगी, भैया आज समाधि लगा रहे हो, मुझसे पहले कभी आगे चले नहीं, पथ आजू नवीन बना रहे हो, मुझसे पहले कभी जल न पिए, ये भैरव भाव भुला रहे हो, तुझसे पहले मेरा जन्म हुआ, मुझसे पहले अब जा रहे हो। या लक्ष्मण दुनिया में मुंह का दिखावेंगे, दुनिया ताना मारेगी, स्त्री के लिए भाई को गवा दिए। उठो, पुण्य नहीं मिले सहोदर भ्राता, एक पखिन दोबारा जन्म नहीं होता है। उठो, अगर नहीं उठते होती है राम अब अयोध्या नहीं जाएगा। बहुत समझाते हैं, बंधु बिना बिछुरे मोरी जोरी, बंधु बिना बिछुरे मोरी जोरी, बंधु बिना बिछुरे मोरी जोरी, बंधु बिना
जोड़ी बंधु बिना। अवधपुरा से 3 जन आए, अवधपुरा से 3 जन आए, अवधपुरा से 3 जन आए। लागी सत लखन गई सिय चोरी, लागी सत लखन गई सिय चोरी। बंधु बिना बिछुरे मोर जोरी, बंधु बिना बिछुरे मोरी जोड़ी बंधु बिना। अवधपुरे हम किसको पठाऊं, अवधपुरी हम किसको पठाऊं, अवधपुरी हम किसको पठाऊं। आव भैया भरत लड़े हमारी ओरी, हम भैया भारत लड़े हमारी ओरी। बंधु बिना बिछुरे मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछुरे मोरी जोड़ी बंधु बिना। शैल हिमालय पे मूरी है रानी, शैल हिमालय पे मूरी है रानी, शैल हिमालय पे मूरी है रानी। आए ना हनुमान रही रह गई थोरी, रही खोरी। बंधु बिना बिछड़े मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछड़े मोरी जोड़ी बंधु बिना। ए बिनु भाई के अवध न जावे, बिनु भाई के अवध न जावे, बिनु भाई के अवध न जावे। प्राण जाए स्वर्ग महुति होए मोरी, प्राण जाए स्वर्ग महुति होए मोरी। बंधु बिना बिछड़े मोरी जोड़ी, बंधु बिना बिछड़े मोरी जोड़ी बंधु बिना। भगवान विचार किए अगर आज प्रकट नहीं होंगे तो ये पृथ्वी पलट गई है, ये शेष हैं। आगे आए खींच के एक मुका मारे हैं, कुबलया पीड़ का प्राणांत हो गया। तब से कहावत हो गई के हाथी मारे दांत उचारे। एक दांत बलराम जी उखाड़ लिए, एक दांत भगवान कृष्ण। आज मथुरा के राजपथ पर भगवान चल रहे हैं। जिनका जैसे भाव है भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मल्ला नाम जो पहलवान है वह भगवान को पहलवान की रूप में देख रहे हैं। मल्ला नाम नरवर स्त्री नाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम छिद भुजाम शाश्वतः पित्रोह शिशु मृतुर भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम जोगिनाम
विष्णु वंश वाले का देख रहे, विष्णु नाम पर देवते विदितो रंगम गता साग्रजः। इसी श्लोक का रूपांतर रामचरितमानस में पांडे जी 11 भांत के लोग देखे हैं। रहे असुर छल छौनी पवेशा, रहे असुर छल छौनी पवेशा, सौ प्रभु रहे असुर छल छौनी पवेशा, तीन प्रभु काल समदेखा, रहे असुर छल छौनी पवेशा, प्रगट काल समदेखा, इन प्रभु प्रगट काल समदेखा, सहित विदेह विलोकहि रानी, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जनक जाति अवलोकहि कैसे, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सगे सजन प्रिय लागहि जैसे, सगे सजन प्रिय लागहि जैसे, सगे सजन प्रिय लागहि जैसे, सहित विदेह विलोकहि रानी, सहित विदेह विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, योगिनी परम तत्वमयी भाषा, तत्वमय भाषा, शांत शोधमय सहज प्रकाशा, शांति शोधमय सहज प्रकाशा, जाकी रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरति देखी अति न तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिनका जैसे भाव था आगे बढ़े, आगे बढ़े, तब सल तो सल अपनी भुजाओं में मिट्टी रगड़ रहे हैं, मिट्टी रगड़ रहे हैं, दंड बैठक मार रहे हैं। सल तो सल बोल पड़े हे राम। दो वचन का प्रयोग है, दो है ना, बीचे बीचे परीक्षा ऐसे हो जात, पढ़ा जात साल भर, फसाओ एक आध बात बहुत रहा था। हे राम हे कृष्ण भवन्तौ वीर सम्मतौ निरयोद्धं कुशलं श्रुत्वा रागाचुहो तदिदेक्षुणा। हमारे राजा को मल्ल युद्ध प्रिय है, आओ दो पंजा दिखाया जाए। भगवान कहे लड़ते जरूर हैं, लेकिन जोड़ी पारी से, जोड़ी पारी से हमारे आपको जोड़ नहीं है। कहा हमारा आपको जोड़ नहीं। मानो भगवान बताते हैं तुम राक्षस हो, हम कहां। भगवान दैत्य के जोड़ नहीं है। बाद में क्यों पंचायत न करे कि आप आगाह नहीं किए, समझाए नहीं, तब तक मोस्टिक बड़े जोर से डांटा। अपने को बच्चा कह रहे हो, ना बालो ना किशोरस्तम बलस्या बलिलांबरा
लीले भोहतो जेन सहस्त्र सद्भृत। 1000 हाथी की ताकत रखने वाली कुबलया पीड़ को जो एक मुका मार दिए, बच्चा हो सकता? अरे तो बलियों में महाबली हो। भगवान कहे आवा फिर मामा। चारूण से बलराम मुष्टिक से, चारूण से भगवान कृष्ण मुष्टिक से बलराम जी घोर घमासान युद्ध करते हैं। बहुत लड़ावे मौका ना 4.5 हो गया है। बराती वाले बिल्कुल हाथ गोड़ पट के कहां जाना। थोड़ी देर लड़े, खींच के एक मुका मारे, चारों का प्राणांत हो गया। सल तो सल लड़ने के लिए आए, पैर पकड़ भगवान फाड़ दिए। लिखा है सर्वे मल्लाह प्रदुर्वह। जौन और पहलवान थे प्राण बचाई के भागी गए कि यक्को मुंह का मारत बा मौतिन होत बा, सब भागी गए। मचान पे बैठा कंस, मचान पे, वहीं से बोल रहा निस्सार्य दुर्वृत्तौ वसुदेव सुतौ पुरात धनम हरति गोपानाम नंदम बधने तदुर्मति। मचान पे क्यों बैठा है? विचारणीय बिंदु है कि आखिर कंस मचान पे क्यों है? जो अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी होते हैं, इनकी आत्मा रोती है, इनकी आत्मा रोती है। ये डरे होते हैं, सहमे होते हैं। ये सदैव बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए ऊपर बैठते हैं। हमारी बात को आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है, इतिहास गवाही है। इतिहास मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया धोखे में। 17 बार सेना मारी जाती है, क्योंकि यह भारत धर्म परायण देश है। सेना मारी गई, अत्याचारी छोड़ दिया गया। 18वीं बार धोखे में सोती हुई सेना पे आक्रमण करके मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को कैद करा लिया। अफगानिस्तान लेकर के जाता है। इस्लाम कबूल कराने के लिए जबरदस्ती इनकी आंखों में सलाखें घुसवा देता है। कैद में पड़े पड़े समय बीत रहा, पता लगाए इनके राष्ट्रीय कवि थे, राज्य कवि चंद्रबरदाई, जो पृथ्वीराज रासो लिखे। चंद्रबरदाई पता लगाते गए, कहा सुल्तान हमारे राजा तुम्हारे यहां जल ग्रहण नहीं करेंगे, मर भले जाएं, लेकिन ये ख्याल रहे विश्व से एक ऐसी विधा समाप्त हो रही है जो किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं। हमारे राजा के गुण देखो, शब्द पर भेद करते हैं, शब्द पे बाण चलाते हैं। कहा आज भी चला सकते हैं, कहा बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं। दिल्ली से लाल कमान मंगाई जाती है, पृथ्वीराज के धनुष का नाम है लाल कमान। 7 तावा धरा जाता है, 7वें तावे पे चोट मारी जाती है। और इधर चंद्रबरदाई
मचान पे बैठता है, मचान पे। जो सातवें तावे पे चोट मारी गई, खींचते हैं प्रत्यंचा, खींच के बाण मारते हैं, सनसनाता हुआ बाण गया, सातवें तावे को बेध दिया, तब मचान पे बैठा। मोहम्मद गौरी कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चंद बरदाई को मौका मिल गया कि 4 बास 24 गज अंगुल यष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। खींच के बाण मारते सनसनाता हुआ बाण जाता है, मोहम्मद गौरी का गला काट देता है, लुढ़कते हुए चरणों में आकर के गिरा, पैरों से रौंद देते हैं। तब कहा चंद बरदाई से हमें मार दो, नहीं तो ये अनाचारी बड़ा दंड देंगे। आपस में तलवार मार कहे राजा को पर हथियार कैसे उठावें। कहा का राजा के, अपने राजा की दुर्दशा देखना चाहते हो, हम आदेश देते हमें मार दो। आपस में तलवार मार करके मर जाते हैं। तो आज मचान पे बैठा है, मामा चिंता मत करो हम आ रहे हैं। छलांग लगाए, भगवान पहुंच गए। काल के स्पर्श मात्र से मृत्यु हो जाती है। केस पकड़ करके धक्का दे दिए, गिरता है, ऊपर से कूद पड़े, मुका मुका कह के कंस को मार दिए। कंस के 8 भाई और हैं, कंकादि 8 भाई हैं, बलराम जी के माध्यम से सब मारे जाते हैं। जाते हैं जेल में, अपने नाना उग्रसेन को बंदी छोड़ते हैं। कहा भैया कौन, तो बताए हम देवकी के पुत्र, हमारा नाम कृष्ण है। कहा भैया कंस का हाल है। कहा कंस तो मारा गया, अपने पाप से मामा मारे गए। कहा उसे कौन मारा। कहा उसे हम मारे। कहा उसे हमें मारना था, क्योंकि हमारे साथ अत्याचार किया था। क्योंकि दंड देने का अधिकार सदैव राजा को होता है। कहा नाना राजा आप ही रहोगे, हम आपके यहाँ कर्मचारी बन के रहेंगे, क्योंकि यदु के श्राप से हम सिंहासन पे बैठ नहीं सकते हैं। आप राजा रहो और हम आपके सेवक रहेंगे। आगे बढ़े, अपने माता पिता की बंदी छोड़ते हैं। माता पिता की बंदी से मुक्त किए, देवकी देखी, लेकिन मन में एक भाव है, यही जग प्रभु बिन के मिटावे वेदना। आखिर भगवान दुख दूर कर सकते हैं, लेकिन भगवान बेटा बने, दुख दिन दूना रात चौगुना हो जाए। भगवान सारे बच्चों को बुलाते हैं, सबका देखती हैं, सबका नामकरण होता है। फिर भगवान ज्ञान दृष्टि देते हैं। बताए ये खड़रिपु थे, काल नेमी के हाथ इनको मरना था, अपने पिता के हाथ ये मरे। सब प्रणाम करके चले जाते हैं। भगवान लौट के आए, नंद बाबा से कहे बाबा आपके सेवा हम साधु की उम्र से कर रहे हैं, तबो हम आपसे उद्धार नहीं हैं। आपके साधु की उम्र से सेवा करें तबो हम आपसे उद्धार नहीं हैं। ये साड़ी माता जी के लिए, मिठाई आपके लिए, बच्चों को वस्त्राभूषण देते हैं। लड़के कहे भैया आज तक हम जानते थे कि आप नंद के लड़का हैं, चलो गाय चराए गुजारा कर लेंगे, धन के लिए वल्दियत मत बदलो, धन के लिए वल्दियत मत बदलो, चलो गुजारा हो जाएगा।
लेकिन भगवान हंस करके सबको विदा किए। आज तीसरा दिन है, माता आरती जलाए खड़ी हैं, हमारा कन्हैया आता होगा, हमारा कन्हैया आता होगा। जब नंद बाबा देखे तो का भैया रथ से आ रहे हैं, कहा वो तो मथुरा का राजा हो गया। माता जी बेहोश हो जाती हैं। जब होश में आई, कहा नंद पिता बने, लेकिन पिता बनने की तमीज न आई। कहो नंद, मान लो पिता बने हो तो किसी से सीख लेते। एक पिता महाराज दशरथ थे, जो सत्य के लिए पुत्र को छोड़े और पुत्र के लिए प्राण छोड़ दिए। महाराज दशरथ, सत्य न छोड़ा भूप ने, दिया प्राण को छोड़ी। ऐसे में हो गए नृप दशरथ बेजोड़। आज मर गए होते तो दशरथ के बगल एक कुर्सी आपको लगती। कहा मरना पगली आसान है, मरना आसान है, जिंदा रहना कठिन है। हमारा कन्हैया कहाँ है कि हम आवेंगे। मान लो आवे कन्हैया, हमें ना पावे तब का होगा। कहो नंद, गांव वाले इकट्ठा हो गए, सारी गोपियां इकट्ठा हो गई। कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद। कैसे प्राण रहे सुत बिछुरत, कैसे प्राण रहे सुत बिछुरत, कैसे प्राण रहे सुत बिछुरत। पूछती गोपी गोप, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। करुणा करती है मातु यशोदा, करुणा करते हैं मातु यशोदा, करुणा करते हैं मातु यशोदा। बहे नैन नया सुधार, सुधार, कहो नंद, हरि बोल। कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद। चितवत नंद ठगे से ठाढ़े, नंद ठगे से ठाढ़े, चितवत नंद ठगे से ठाढ़े। मानव हारे हैं मजुआर, मानव हारे हैं मजुआर, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद। मुरली की धुन सुन परत कतो नहीं, मुरली की धुन सुन पड़ती नहीं, मुरली की धुन सुन पड़ती नहीं। खग मृग नहीं लेते आहार, खग मृग नहीं लेते आहार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद, कहाँ छोड़े कुमार। सूरदास प्रभु के बिछुड़े से, सूरदास प्रभु के बिछुड़े से,
दास प्रभु के बिछड़े रे। कोई नहीं भागन आवत द्वार, कोई नहीं हाथे आवत दुआर, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार, कहो नंद कहाँ छोड़े कुमार। इधर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है, भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। भगवान उज्जैन पढ़ने जाते, उज्जैन काशी ना आए गए। काशी का राजा पौंड्रक नालायक था, शिक्षा की स्थिति चरमरा गई थी, इसलिए भगवान उज्जैन गए। संदीपनी की पाठशाला में सुदामा पहले से पढ़ रहे थे, भगवान गुरु जी के यहां पढ़ने गए। 64 दिन में 4 वेद 6 शास्त्र 100 स्मृति पढ़ के लौट आएगा, पढ़ जाए सब। गुरु बाबा कहे जितनी विद्या हमारे पास थी सो आपको दिए। भाई चेला अगर काबिल मिल जाए तो पढ़ावे में आनंद आवत है, नाही तो यक्कई ककहरा कई दिन रटाई। अच्छा एक दाए पढ़ाएन बात समझ में आएगी समझाएन तो अगले दिन दूसर बात बताओ, लेकिन जब पिछवे वाला बन तैयार भा तो अगवा वाला का बताई दे। आज जब भगवान ये तो लीला के लिए पढ़ने गए, जाकी स्वाहा शास्त्रचारी सो हरि पढ़िया कौतुक भारी में खिलवाड़ करता है। लोग शिक्षा के लिए कि बिना पढ़े बिना गुरु के यहाँ गए ज्ञान नहीं होता है। गुरु सुश्रया विद्या व पुष्कलेन धनेन वा या विद्या विद्या चतुर्थो नयु लभ्यते। कुछ गुरु बाबा मांग लो, कहा आप जैसा लायक चेला पाई गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ मांग लो, कहा आपकी गुरु माता से पूछें, हमारे तो कोनो इच्छा ना है। कहा कृष्ण बलराम जा रहे हैं और कुछ देना चाहते हैं। तब गुरु माता कही कि का कन्हैया जा रहे हैं। अरे जब से ये आए हम अपने लड़का का ख्याल भूल गए। 12 साल पहले प्रभास क्षेत्र में डूब के मर गया था। आज चले जाएंगे तो दुहे दुख फिर सामने आएगा। अगर जाना चाहते हैं तो जीवन का अवलंब दे के जाएं, सहारा दे के जाएं। भगवान कहे माता जी समझ गए। जमपुरी जाते हैं, शंख बजाए, जमराज आए, महाराज आदेश, कहा हमारे गुरुपुत्र आपके यहाँ है। कहा हाँ महाराज है। हम समझते थे कि कबो न कबो आप आओगे, इसलिए उसका कहीं जन्म नहीं किए हैं। अब उस बच्चे को लेके आए, उस बच्चे का नाम होता है पुनर्दत्त। पुनर्दत्त दोबारा मिला ना। लाए गुरु बाबा के दिए, गुरु बाबा दोनों हाथ उठाए के आशीर्वाद दिए। चेला तुम्हारी शिक्षा विद्या फलवती हो। पढ़त बहुत जनी पाणे जी, पढ़त बहुत जनी, लेकिन कितने जने पढ़ाई काबिल होत है कि केहू केहू के अर्थ करी विद्या, उस विद्या का उपयोग हो
केहू केहू के, सबके ना है। जब नौकर लगा करके विद्या प्राप्त की गई है तो वह विद्या का मतलब नहीं करे, वो समाज के लिए उपयोगी नहीं हो सकते। चौराहे की विद्या लेंगे तो के कौन उपयोग होगा? तो गुरु सुश्रया विद्या, जाने दी उधर नहीं जाएंगे। गुरु बाबा के आशीर्वाद हो क्यों पढ़े पंडित नहीं हो, एक आना जाने। एक जन्म के पढ़ाई से क्यों विद्वान ना हो, एक जन्म की तपस्या से क्यों साधु ना हो। ये आज गुप्त बात बता रहे हैं। एक जन्म के कमाही से क्यों वर्णन नहीं हो, धनी ना हो। अरे वो उतना मिलबे करे जितने में पेट के रोटी तनके कपड़ा अट जाए बहुत है। ईज कबो मोती के दान दिए हो तो आज खरहरा से बाहर रहे हो। अगर कबो जमा किए हो तो उसी का लाभ आज मिल रहा है। बाकी तनख्वाह मिला था, तनख्वाह में खाली तनखे। अरे साधारण ईमानदारी से अपना खाए ला, लड़का जी आए ला, एक आठ घर द्वार टेढ़ मेढ़ बनवाए ला, सारे जिंदगी कमाई हो ही गए। एक जन्म तो गढ़ा पाटे में लाग जात, एक पुष्टि गढ़ा पाटे में लाग जात। जाने दीजिए, गुरु बाबा आशीर्वाद दिए कि आपकी विद्या फलवती हो। आगे आए प्रणाम करके। भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था उद्धव, जिनका नाम था उद्धव। इनको अपने ज्ञान का अभिमान था। उद्धव को अपने ज्ञान का अभिमान था। अरे ये पढ़े रहे द्रोणाचार्य से, द्रोणाचार्य से पढ़े रहे। इनके बड़ी भारी परिचय है। विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्या दयिता सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धव बुद्ध सत्तमा। अपने ज्ञान पर अभिमान था। द्रोणाचार्य की नौकरियां बाद में लागी दिल्ली में, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी बाद में पाए हैं। पहले ये आगरा में अपन पाठशाला चलाते थे द्रोणाचार्य। लड़कवा खाली दूधे नंगान, तबस बात बिगड़ी है। द्रुपद के यहाँ गए, वहां अपमान हुआ तो पंजाब से वैसे दिल्ली की लौटत आवत रहे, तो नौकरी लाग के सरकारी पूरे जिंदगी खपाए रहे सेंट्रल गवर्नमेंट की। पहले शासन काल दिल्ली चल रहा द्वापर में ना, और प्रथा आज कायम है। शासन पूरे देश के दिल्ली से होए। तो ये विद्वान थे, अपने ज्ञान का अभिमान था। भगवान भेजते हैं उद्धव को। थोड़ा सा अभिनय बीच में भगवान किए। आए, माता जी भोजन दिया, भोजन में थोड़ा सा मक्खन भी रख दिया। मक्खन थोड़ा सा रख दिया। जब कन्हैया मक्खन देखे तो अपनी माता जसोदा जी का ख्याल आ गया, रोने लगे। जब रोने लगे तो माता देवकी कही पैदा हुए दूध नहीं पिए, चले गए। चले गए, लौट के आए, तब कुछ नहीं खाए, जनेऊ तैयारी हुए लागे। आज आए, अगर आजो कुछ नहीं खाओगे
तो कन्हैया हम अपना प्राण दे दें, प्राणांत कर लूंगी, अपना प्राणांत कर लूंगी मैया की इच्छा रखने के लिए। भगवान थोड़ा सा खाए, अट्टालिका पर जा करके लेट जाते हैं। उद्धव जी आए, कर्मचारी से पूछे कन्हैया कहाँ हैं? कहा उनके हालत बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक। तीन गौछा भीग गया है, चौथे में नंबर लागबा, चौथे में कहे का यह वेदांत पढ़ के आए हैं, यह वेदांत पढ़े हैं। वेदांत तो पढ़ाया जाता तातेत किंचित ममेत किंचित न ममेत किंचित। भगवान कहे जैसे भैया हमें समझा रहे हो वैसे हमारे माता पिता गोपी ग्वाल को समझा देते, ना वे हमारी याद करते ना हम उनकी याद करते। कहा कहा हम भारत के वेदांती, कहा वे उठा छाप। कह रहे हो तो चले जाएंगे। रात भर भगवान चिट्ठी लिखे, रात भर। बड़े सवेरे उद्धव आए, कहा भैया देर मत करो, गच्छ शीघ्रम व्रजम हे सखे सुंदरम, शैल कृष्णा प्रभा, शैल कृष्णा प्रभा चारु वृंदावनम, गोप गोपी गणैर गोकुलम संकुलम, एक पत्रम तु नंदाई वैदीयताम, वा द्वितीयं यशोदा करिचयुभो, वा तृतीयं त्वदिं राधिकायै सखे, तत्र गत्वा हि तन्मन्दिरं सुंदरम। भैया सबके पास जाना, संदेश वाहक से पत्र भेज देना, कोनो बात नहीं, लेकिन राधा मानी है वही नहीं आवेंगी, उनके हाथ पास जा करके देना, उनके पास जा करके देना। मानी हमारा पीतांबर लेके जाओ, हमारे रथ पे जाओ। कहा बहुत खिलवाड़ कर गया कन्हैया। आज जाते हैं, 1 साल का समय बीत गया है, कोई मथुरा से गोकुल नहीं गया। 1 साल का समय बीत गया। उद्धव जी जाते हैं, बच्चे देखते हैं, नाचने लगते, हमारा कन्हैया आया है। और करीब आए, कहा रथ वही है, पीतांबर वही है, मुकुट वही है, लेकिन मुकुट वाला नहीं है। कहा श्रीमान जी आप कौन हो? कहा हम भगवान के मित्र हैं, देखो तुम्हारे लिए पत्र दिए हैं। पत्र लेता है मनसूखा, भीगने के डर के मारे आंखों से आंसू चलता है, रख देता है। लाओ पढ़ के सुना दो दे। जब पत्र पढ़ते हैं, मित्र ना हम तुमसे दूर हैं ना तुम हमसे दूर हो, आंख बंद करो हम तो तुम्हारे हृदय में हैं। कहा उद्धव चुप हो जाओ, नहीं तो हृदय गति रुक जाएगी। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े। कहा हमें नंद बाबा से मिलना है। कहा अपने आप को वेदांती मानते हो? जिसने ब्रह्म को 11 साल गोद में खिलाया उसका नाम लेते हो? नाम लेते हो? आप सब भैया क्या कहते हो? कहा हम बाबा कहते हैं। और आगे बढ़े। मथुरा का राजपथ आज भीगा मालूम पड़ता है।
एक गोपी से पूछे उद्धव का यहाँ बरसात हुई थी आज? वो रो करके कही निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। दिगंजनी लागे नहीं पावत, अंजनी लागे नहीं पावती, मृग अंजनी लागे नहीं पावत, कर कपोल भयकारे, कर कपोल भयकारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। दिगंजनी मृग अंजनी लागे नहीं पावत, मृग अंजनी लागे नहीं पावत, कर कपोल भयकारे, कर कपोल भयकारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। कुची कंचू की सूख नहीं पावत, कुछ कंचू की सूख नहीं पावत, उर बीच बहत पनारे, पूरे बिच बहत पनारे, पूरे बिच बहत पनारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। ओ धव कहूँ श्याम कब आई है, उद्धव कहो श्याम कब आई है, अब ब्रजले उबारो, अब व्रत ने उबारो, बरसत नैन हमारे। सोर श्याम अब अम्ब बढ़े है, सूर श्याम अब अम्ब बढ़े है, गोकुल ले उबारे, गोकुल लेनी उबारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। और आगे बढ़े, कहीं जो धारा देख रहे हो उद्धव, इसे गंदा नाला मत समझिए, इसे गंगा जमुना की धारा मत समझना, ये माता गोपी ग्वाल गायों से के रोने से अश्रु निर्मित धारा है, अश्रु निर्मित धारा है। जहां ये धारा समाप्त हो जाएगी वही घर नंद बाबा का होगा। गए नंद बाबा से मिले, जसोदा मैया से मिले,
गोपाल प्यारे मांगत माखन रोटी, माता का भाव है। उपदेश देते हैं कि अस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणम समावेश मनो विशुद्धम निहित कर्माशयमासु याति परम गतिम ब्रह्ममयोग वर्ण। आज तो 11 वर्ष तक खिलाए हो, काहे को सोच कर रहे हो? उद्धव नंद बाबा कहे हम तो चुपे हैं, हम मन को अपने मार लिए हैं। यही नहीं मानती, यही। तब तक जसोदा जी कही उद्धव धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, हमारा कन्हैया जग जाएगा। उद्धव कहे मैया कन्हैया को दिखा सकती हो? कहा देखो ना लेटा है। भगवान कहे अगर आज प्रकट नहीं होंगे तो मैया हमारी झूठी हो जाएंगी। प्रकट हो जाते हैं। कहा मैया बड़े जोर से भूख लगी है, माखन रोटी दे दो। चांदी की कटोरी में चांदी की चम्मच से मक्खन खिलाना चाहा, वो तो भाव राज्य था, छाया गायब हो गई, माता जी बेहोश हो गई। उद्धव पूरी रात बेना हाके। 4 बज गया। जो जमुना स्नान करने के लिए जाते हैं, सारी ब्रजांगनाएं आज सब भगवान का स्मरण कर रही, गीत गा रही हैं। लौट के आए, द्वार पर बड़ी भीड़ है, बहुत भीड़ है। एक ने कहा अक्रूर दोबारा आया, एक बार आकर के अपने मालिक को मरवा दिया, अब की हमारे मांस का पिंडदान दिलाने के लिए हमें ले जाने आया है। जिसके समान दूसरा कोई क्रूर ना हो वो अक्रूर है। कहे भैया हम अक्रूर नहीं, भगवान के मित्र हैं। सारी देवियां पूछती हैं हमारा कन्हैया, हमको लिखे हुए कहां, हमको लिखे हुए कहां। बहुत बड़ी कथा है। एक ने कहा कन्हैया हमें भुला गया, भुलाई गया हो, भुलाई गया हो, प्रीति कई के सांवरिया 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 भुलाई गया हो, प्रीति कई के सांवरिया। कई के प्रीति श्याम दीन्हा बिसारी, कई के प्रीति श्याम दीन्हा बिसारी, सुनी ला गए ए ब्रज की अटारी, सुनी ला गए ए ब्रज की अटारी। एक बार आवा श्याम हमारी नगरिया, एक बार आवा श्याम हमारी नगरिया, भुलाई गया हो प्रीति कई के सांवरिया भुलाई गया हो, प्रीति कई के सांवरिया भुलाई गया हो, प्रीति कई के सांवरिया। सावन बीता बीता फगुनवा, सावन बीता बीता फगुनवा, सावन बीता बीता फगुनवा। जब से गया श्याम ना भायवनवा, जब से गया श्याम ना भावनवा, भगतन के लैया खबरिया खबरिया, भगत के लैया खबरिया खबरिया भुलाई गया हो, प्रीति कई के सांवरिया भुलाई गया हो, प्रीति कई के
खाया मटुकी मोरी फोर्या दही मोरी खाया मटुकी मोरी फोड़ा काहे का श्याम मोरी बहिया निरोर्या काहे का श्याम मोही बैया मरोरा बन के ठगहार रोका हमारी डगरिया बन के तनहार रोज हमारी डगरिया भुलाई गया हो प्रीति कई के समरिया भुलाई गया हो प्रीति कई के समरिया भुलाई गया हो प्रीति कई के समरिया ए सभवा माला द्रौपदी कई बचाया सभवा में नाच द्रौपदी के बचाया सभवा में नाच द्रौपदी के बचाया पापी दुर्योधन के मनवा घटाया पापी दुर्योधन के मनवा घटाया पापी दुर्योधन के मनवा घटाया हारा दुशासन बन के लचरिया दुशासन बन के लचरिया भुलाई गया हो प्रीति कई के समरिया भुलाई गया हो प्रीति कई के समरिया भुलाई गया हो प्रीति कई के समरिया उद्धव कहा कि हम राधा जी से मिलना चाहते हैं, राधा जी से। गोपी विरह एक तो बियाहन के दिन परत है, अरे कई दिन की प्रसंग है गोपी विरह, एक दिन फैसला न हो पाए। राधा जी के पास जाते हैं, पत्र देते हैं, राधा जी पढ़ना चाहिए, आंखों से आंसू गिरते हैं, भीगने के डर के मारे रख दिया। एक ने कहा वो छलिया दुख दे करके गया है, अब तुम घाव को कुरेदने आए हो। पाती हम काना सुहाती, गाय बजाय बहुत देर हो जाए। पाती हम काना सुहाती, पाती कैसे हम पढ़ी। पाती पढ़े ई पागल कुबरी, जिये कहे जाति कुजाति। जन्मे ब्रज माऊ त पाती, पाती कैसे हम पढ़ी। पहली बात तो नहीं कथा ना है ना, जुगल पिता दो माता, उनके पता न कौनी जाति। चोरी डाका पेशा उनका अच्छी बात न भाती। जन्मे ब्रज माऊ तपाती, पाती कैसे हम पढ़ी। 16,000 से प्रीति लगाए, बनी बैठे निपट अनारी। सोमई कुबरी के अगारी, पाती कैसे हम पढ़ी। पाती हम काना सुहाती, पाती कैसे हम पढ़ी। ई दुख उधव मरे प बिसरे, ई दुख उधव मरे प बिसरे। काल कृष्ण की जाति, पाती हम काना सुहाती, पाती कैसे हम पढ़ी। ले जाओ उधव, ले जाओ, अब बता देना कि भले कुबरी के साथ रह लिए, लेकिन नाव हमारे जुड़ेगा। जौहरी जाई बसे मथुरा, अपने प्रिय को कुछ कहना नहीं चाहिए, अपने मुहे कुछ न कहाब। जौहरी जाई बसे मथुरा, निकर वही मूर्ति दो। लेकिन इतना तो है ये है, जाके नामक छाप पड़ो।
मम नाम प्रसिद्ध सबई जग होई, और राधा यो कृष्ण तो जगत कहे, पर कुंवर कृष्ण कहे नहीं कोई, कुंवर कृष्ण कहे नहीं कोई। उद्धव जी बंधुओं 8 महीना रहे, एक दिन 2 दिन के बाद ना आए। वास कश्चित मासान गोपीनाम बिंदहन सुचा, कृष्ण लीला कथा गायन रमयामासु गोकुलम। 8 महीना रहे। 8 महीना की चर्चा 10-5 मिनट में कैसे हुए। 8 महीना रहे। जो चलना चाहे तो राधा से कहे एक ठो चिट्ठी दे देती, ना है तो झूठना में गिनती हुई। राधा जी कही उद्धव पाती भेजू पीऊ को, जब कहूं हो विदेश, तन में मन में रमी रहो, भला उनका कवन संदेश। कहा तब 2 अक्षर लिख देती। राधा जी कलम कागज हाथ में लिया, लिखना चाहिए पत्र लिखन का राधिका, कलम दान ली हाथ, आंखों से आंसू चला, चला पसीना माथ, कोरा कागज भीगेगा, अदीन है उद्धव हाथ। इहाई देख बेह बल भये, तो बगल लखे जदुनाथ। बोले राधे कृष्ण की जय हो। राधे कृष्ण की जय हो। राधे कृष्ण की जय हो। हाथ जोड़ते सदास्ती। कहा आप ना उनसे अलग हो, ना आपसे वही अलग हैं। आप वही हो, वही आप हैं। सदास्ति कृष्ण परिपूर्ण देव, राधा सदा तुम परिपूर्ण देवी। नित्य कृत्य लीला लीलावती त्वम शरणम प्रपन्न। आप लीला कर रहे हो, बाकी दोनों एक ही हो, लौट जाते हैं। जब भगवान के पास पहुंचे, कहा आप बड़े धोखेबाज हो, सबके साथ धोखा किए हो, जल्दी चलो। कहा भैया एक दाएं आंख मूंदो। आंख मूंदे तो कमरे में लगी रही तस्वीर। जब आंख खोले तो पूरा ब्रजवासी कमरा में दिखाई पड़ा। कहा ना इनसे हम अलग हैं, न ये हमसे अलग है। आपको अपने ज्ञान का अभिमान था, इसलिए भक्ति के नगर में वे आपको भेजे। क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान पंगु है, और बिना ज्ञान के भक्ति अंधी। दोनों को होना जरूरी है। इधर भगवान अक्रूर के यहां जाते हैं। एक रात उद्धव के साथ जाते हैं कुबरिया खिया, कुब्जा के यहां एक रात रहे। चिट्ठी भेजवाए कि जाय कहा उन छत्रपति से दिल्ली के शासन आप संभालें। जिस पुत्र यो जन्म के आंख भले गई फूट, ज्ञान की आंख से जगत निहारे। जब पुत्र यसार के मोह बढ़े, अगर पुत्र यसार के जो मोह बढ़े, तब भारत में डंका बाजी। यह अपने ध्यान दिमाग से काम करें, क्योंकि लाक्षात गृह में पांडव जलाए जा चुके थे। यहीं पर 49वां अध्याय समाप्त होता है। 50वें अध्याय में जरासंधि आता है। जरासंधि तो जरा माने कहा बुढ़ौती। 50 के बाद बुढ़ौती आवत पाड़े, 50 के बाद गांठ वांठ पकड़े लागत है। जरा संधि संधि पे आ जात है, मत जोड़ जोड़ में दर्द होत है। 50 के बाद बुढ़ौती आवत है। जरासंध के 2 बिटिया हैं अस्थि प्राप्ति, जौन कंस के भगवान की मामी रही भाई।
भगवान कहे मामी महतारी में कोनो अंतर नहीं है, रहो तो अच्छा है। कहा मेरे पति को मार के कीन्हो भंग सुहाग, जाए के पिता से बताऊंगी मथुरा लगई है आग। जाते हैं, जरासंध देखा बिटियन के वैधव्य, कारण पूछा, कहा उनको कृष्ण मार दिए। पृथ्वी आयादवी करने का संकल्प लेता है, एक अक्षौणी सेना लेके चलता है, 18 अक्षौणी सेना लेके। भगवान कहे देखो मथुरा वाले सब हैं देवता, इनको परेशान नहीं किया जाएगा। चलो दोनों भाई लड़ी आई, लड़े भिड़े का दुई जन चाहिए, एक को खिक सहोदर भाई। एकवा बात करे दुश्मन से, एकवा झाड़ दिए तलवार। जरासंध कहा यही कौन लड़ाई लड़ी है, पहले सेना चलती कमांडर घेर के मार दिया। आसमान से दो रथ आता है, एक पर हल मूसल रखा है, एक पर सुदर्शन चक्र रखा है। आज सुदर्शन चक्र वाले रथ पर भगवान चढ़ते हैं, हल मूसल वाले बलराम चढ़ते हैं। जो हल बढ़ाते हैं 400 कोस में क्यों बचत ना आए। सुदर्शन चक्र से सबके गला काट देते हैं। जरासंध गले में हर लगा खींचे, मारना चाहे, भगवान कहे आ नाना के छोड़ दिया, नहीं हेर हेर मारे परे। जरासंध छोड़ दिया जाता, 17 बार जरासंध हारता है, छोड़ा जाता है। काल जमन आता है, मुचकुंद के माध्यम से काल जमन का भी वध होता है आगरा में। जरासंध 10,000 ब्राह्मण बैठाया कि अगर आपके कृष्ण को हरा देंगे, भगा देंगे, एक एक ब्राह्मण 10,000 मिले नगद। दस हजार नगद मिले। सारे ब्राह्मण बड़कवा माला लेके बैठ गए, हे भगवान के सार जाए, हे भगवान के सार जाए, हे भगवान के सार जाए। जपत हैं। जरासंध चढ़ाई किया, इधर भगवान अपने नाना से कहे नाना कौरहिब कई दिन काम चले, एक आध घर आपन हो चाहिए। का भैया पिंड उंड का रहे, 12 कोस चौड़ा 48 कोस लंबा। तो कहे टाटी के रहे कि माटी के रहे कि ईटा के रहे कि पत्थरे के रहे कि खाई वाई बंध गया, का सब सोने के रहे। कहा कि हमारे बस का देखो केवाड़ो लगाओ बनाए ना। अपने पिताजी से कहे, पिताजी कहे यू है पूछे कि टाटी माटी का रहे, कहे सोने के। कहा जब से तोरे मम्मी के साथे बियाह हुआ, तब से हम तो जेल में हैं, हम तो एक खिलौ ना लगवा सके, हम खिलौ ना लगवा सके। तब भगवान समुद्र के पास गए, तोहरे बिटिया के साथे बियाह के रहन, 1 रुपया दैजा ना ले रहन। कहा गवैया अब से ले लिया, कहा 48 कोस पिछड़ जाओ। ता ई तो जाना मास्टर दुआरे आवा ही, भले अंग्रेजी वाले हैं, भूगोल नक्शा उठा के देख लें, जहां द्वारिकापुरी है वहां यम का निशान है। यम का 48 को समुद्र पीछे गया है, नक्शा उठा करके देखें। कहे विश्वकर्मा से सोने का महल बनाओ, सोने का महल बन गए। पानी के अंदर 3 वारिस पानी है, 1 वारिस मुहारबा। सोते हुए मथुरा वाले सब भेज दिए गए द्वारिकापुरी। सवेरे आंख खुली, का द्वारा का द्वारा का द्वारा, मैं द्वारवा कौन आए। तो का द्वारा से द्वारिकापुरी हो गई।
बोलिए द्वारिकापुरी की जय हो। जरासंध आया, जहां लड़ाई भिड़ाई होती है वहां पर जन धन का बड़ा नुकसान होता है, कुछ रह ना जात। जब परमाणु बम गिरावा जात है तो हुआ बहुत दिन कुछ ना आए हो, कहे अब मथुरा काहे लायक रही नहीं गए, जहां पर 18 युद्ध हुई हो। भागा ना, आपके अब की बार भागना है, आगे बढ़े। जरासंध सेना मार, जरासंध के आगे से भागे। जरासंध दौड़ पड़ा, प्रबर्षण पर्वत पर गए, चढ़ के वहीं पर से समुद्र में कूद गए। इधर जरासंध अपने को विजयी घोषित किया, ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। ये समुद्र से कूद करके निकल के आए, द्वारिकापुरी पहुंचे, द्वारिकाधीश हुए। बोले द्वारिकाधीश की जय हो। अब एक रेवत नाम के राजा थे, अपनी बिटिया के ब्याह देखे देवलोक चला गई, मां ब्रह्मा के यहाँ चला गई। बिटिया पुत्री प्रजातेत महतेत चिंता कसमई प्रदेत महान वितरका, बड़ी दिक्कत हुआ था, किसके साथ विवाह करें। आखिर सुख होए कि दुख होए, तो आज कहे जाए कि ब्रह्मा से पूछ लिए, दुआरे दुआरे टहरब ठीक ना है ना गए। वहां नाच होत रही, नाच देख लिए, बैठ गए नाच देखे। तो आए थे हरिभजन को, उल्टन लगे कपास। 2 घंटा का समय बीत गया, 2 घंटा का। जब ब्रह्मा देखे, कहा हो कैसे आए, कैसे आए, तो बताए कि यही बिटिवा के बियाह कहाँ लिखे यहां। बताए कि सतयुग बीतेगा, त्रेता बीतेगा, द्वापर बीते वाला बा। अब है पूछे आवा, महाराज बिटिवा बियाह कहां करी। कहा भगवान के अंश से बलराम जी हैं, जाओ उनके साथ कर दो। महाराज रेवत आए, बलराम जी के साथ बारात गए। जब बाराती सब पहुंच गए, दुआरे के चारण पर झमेला हो गया। आज के बाद जाय दिया, जयमाल होत है। मैं पूरा बाराती देखी है, घराती देखी है, नात बात हितुआ व्यवहारिक हर बिरादरी देखी है। लम्बरदार पतवा बाद में कितना मुंह ढकी है भगवान इस काम का। पहले दुल्हन दुआरे के चारे पे कुछ हाथ हाथ दिखाई जात रहा। पहला बीरा दुल्हन मारत रही, पहला बीरा। जब बीरा मारे आई तो सब देखे तो लंबी चौड़ी। सतयुग में सब अपने हाथे से 21 हाथ को होत रहे। त्रेता में 14 हाथ, द्वापर में 7 हाथ, कलयुग में 3.5 हाथ। जब मड़े में खड़ा भे तो सब कहब शुरू किए, भैया से भौजी 14 हाथ बड़ी है, ज्यादा नहीं 3 दर्जा पढ़ी है। मैं अंगूर दुल्हन बड़ी हो जात तो सब कही सुनी होए लागत कि हे हो दुल्हनिया बड़ी बा, दुल्हवा छोट बा, दुल्हवा छोट बा। यहाँ तो 14 हाथ का अंतर बा। बलराम जी कहे कौन उम्र 25 साल में ठिकाबो भत हो बेमेल। अपने ऐश्वर्य का स्मरण करके धई के दबाए दिए, दुल्हन जोड़े मेड़ एक हो गए। बोले रे उती रमण भगवान की जय हो। अब भगवान मूड़े हाथ धरे बैठा है, तब तक एक बाबा का दर्शन होता है।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। का हो द्वारिकाधीश कैसे मन मारे हो? कहा भैया बियाह होगा, आखिर मुड़े हाथ न धरी तो करबई का करी। हमा यह जिंदगी बर दिखाना यह कहें कौनो बार लाओ देखी तो सबका बियाह लिखा रहा था। हमारे यहाँ वर्ण विचार होता है, वर्ण विचार। अच्छा यह खोए रहा है इतनी देर से। वर्ण विचार होता है। कबर्ग वालों का विवाह पूर्व दिशा में, चबर्ग वालों का विवाह दक्षिण दिशा में। 8 वर्ग है, 8 दिशा है, अंदाज लीजिए। अब पचें और सतें यूं हो तो अग्नेय का से अबर्ग वालों पूर्व में, कबर्ग वालों का अग्नेय कोण। तो गुजरात के अग्नेय कोण पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जिला में, महाराष्ट्र प्रदेश में नागपुर जिला है, कुंडनपुर रियासत है। कुंडनपुर रियासत के महाराज हैं भीष्मक। 5 लड़का हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्ममाली। लक्ष्मी के अंश से एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। कहा 3 दिन के अंदर दुल्हन ना आई गए, हम अपन नाव बदल दिए। नारद तो 3 दिन का मौका ले रहे, लेकिन दिल थाम के बैठो। 30 मिनट में न भावर घूम जाए तो कहा अब भाई बियाहे तो भाई देर हो गई करत है। मान लिया पाड़े खिया 10-5 मिनट लेट हो ही नहीं जाए तो कौनो घबराए बात ना है न, आश्चर्य के बात ना है। भय बियाहे भी नौका हो जात है। आज नारद जी गए कुंडनपुर में कथा कहे। कथा तो सब सुनते, लेकिन जकरे समझ में जौन आवे। रुक्मिणी जी ध्यान से कथा सुनी। यह पति रूप में भगवान को चाहिए। दिनों दिन कमजोर होने लगी। महाराज देवक बिटिया का कमजोरी पूछा। पहले सखियों से पूछा क्या हुआ। कहा कबो ये रोती हैं, कबो ये हंसती हैं। कबो रोती हैं, कबो हंसती हैं। वैद के पास भेजा गया। वैद राज देखे, कहा कौनो बीमारी तो ना समझ में आवत बा। तो मनोरोग विशेषज्ञ बुलाए गए। मनोरोग, जब मनोरोग विशेषज्ञ देखे तो कहा बिटिया को थोड़ा सा डिप्रेशन है, विवाह के योग्य हो गई है, इसका विवाह कर दीजिए। इसे प्रेम रोग हुआ है। ये सबसे कठिन है। प्रेम रोग दिन दिन बढ़े, दिन दिन सो अधिकाई। वैद बेचारा का करे, कोटिन दवा खिलाई।
पांचों लड़कन से पूछा गया कि बहिनी के बियाह कहाँ कीन जाए। छोटकवा आस्तिक प्रवृत्ति का था। कहा भगवान जीव से बड़ा संबंध है, एक संबंध सारो बहदोई वाला हो जाए, सारो बहदोई वाला हो जाए। बड़कवा बड़े जोर से डांटा, चुप, बीचे में जाना न सुना, चभार 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 बोला करा था। जब उन्हें कृष्ण की चर्चा कर रहे हो, उनके आज तक पता ना आया कि असली बाप के आए। वसुदेव है नंद है, और क्या बताए, लड़कई में माखन चोराइस, और बड़ा भा कपड़ा बड़ा ले ले भागे लग, और बड़ा भा अपने मामा कत्ल कई दी सो कत्ल। शास्त्र में मामा सबसे पवित्र होते हैं। माई के बाद मामा का नंबर है सबसे पवित्र। ये अपने मामा कत्ल कर दिया। ऐसे के यहां बहिनी बियाह हो जाए तो नाक पोंछ उठे, सब चुप। का यह ना रंग रूप ना ठीक आए, घर बार कुल जब हो अनुपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। बहिन गुलाब के फूल ये करिया करियठा भूजा है, निकोला ना है, करियठा दुल्हा दुआरे पाई जाए, नाक कट जाए। बड़का एक बात मानी, कहा हो बिया, कहा चेद राज शिशुपाल। नाऊ पंडित गए, लगन चढ़ी पाड़े, लगन चढ़ी। पहले नाऊ पंडित जात रहे, लगन में चढ़ा होते हैं। और क्या तब बताओ तो सही जत ही। लगन चढ़ गए, 200 ब्राह्मण दम घोष बोलाए, स्वस्ति वाचन करें, बेटवा के बियाह में कौनो उपद्रव न हुए। अब बाराती की तैयारी, तो भाई जितना नंगा बदमाश रहे दुनिया के सब न्योता गे, जे जैसे रहे वैसे व्यवहारी होंगे। सब आए, दो दो घूंट लेके दूमत है दुआरे, आज मेरे यार की शादी है, गिर गिर पड़ता है। अच्छा बारात चाहे जितना बाराती दूमे, लेकिन जब तक दुल्हा न तैयार होए तब तक बाराती कोनो कीमत ना है। सेंट छिड़के टहरे गांव भरे में, पहाड़े पहाड़ता यहाँ दोपहरन से ये हो दुल्हा भाई, जल्दी दुल्हा तैयार करा, नहवावा। 3 नहान हो, सबके ध्यान से सुन लिया। 10-5 मिनट लेट हो जाए कोनो बात ना, लेकिन सुन तो लिया। 3 नहान भाई बियाहे, और अंतिम वाला ये दूसरे के हाथे रहा, ये अपने हाथे नहान ना हो। हे लड़का भट, बाराती आवा बा हमर जान। हाँ, स्थिति ये हुई जैसे बारातीन गोड़ धरिस, जैसे तैसे दहिने फाट पड़े छींक भाई, फाट पड़े। क्यों कहीं से असगुन होएगा, असगुन होएगा। वह रावण असगुन असगुन नहीं मानत, कहे भौजी कब से तमाकू सूंघत नहीं, जो खाम भा रहा। पहला कोहला ऊपर परा, फेन फाट पड़े छींक, काहे कौनो बात। नहाय धोई के चौके जैसे गो फेन छींक, हे हो काजल लगावा काजर। अब इनके माई ऋषियान यहाँ है, हो जाते ऋषियान यहाँ है। भाई आज उनके पद आए,
बिना चौकवा के काव हो जैतिन बन के बैठे कि आवा न चौक जो नैहर से पछताती है शिशुपाल के माई और या तो भेजावा गवाने उता नहीं कि पर जा कहूँ राह भुलाई और गरुहर गाढ़ पड़तई के तनो भैया उते नहीं तो भतीजे पठौते और कैसे बारात तैयार करी हम कैसे तो पाऊ में हावर लगाई रो रही है माई के रोवत देखा बड़े जोर से डांटा कि हमरे बियाहे मशगुल तुहिन करे कहा तुहे चौक कमी बा। अरे ये सोचिस ना कि मामा तो वही है ना न्योता पठाई दे तो नहीं नंगवन को पठाई देंगे नंगवन को अब हमारे बियाह न हुए पाए यही न्योतुए ना पठे शिशुपाल बाकी पहला न्योता ननियौरे जात है। अब विवाह की आखिर बिना काजल लगाए दुल्हा कैसे तैयार माना जाए। अगर ऐसे मच्छर कटी है ना तो दुल्हा तुरंत तैयार होए ये पक्का जाने ये पहाड़े पूर्वक मच्छर तो कहा बुआ बोलाओ बुआ का बुआ बोलाओ। अरे तो बुआ आई बुआ का रोब कम ना रहा। अरे भाई हद पद हो बुआ के डंडा लैके बुआ आई एक आखी काजर लगाई बुआ खड़ी हो गई। शिशुपाल कहा बुआ ये कई अखिया कजरवा के लगाए कहीं भैया हम ही लगाऊ लेकिन कुछ नियग चार पाई तो शिशुपाल कहा बुआ हिया भी बराती देर होत बा तुहे नेगे चारे परी है तोहरे काव कमी बा जो डांटा तो बुआ कम ना आए रही डंडा बगल दबाई कहीं जाए अपन धरे रहा जाए अपन धरे रहा लगवाए ले जैसे मन कहे। बुआ चली गई तब फिर बड़की भौजी आई बड़की भौजी तब बुआ तो बोर की आई रही बड़की भौजी चभोर की आई। एक आखिर जो बची रही वो हम काजल लगाए दी। अब ये कई अंगुरिया क्या करें तो फूफू भौजाई कुछ मजाक करत कुछ गाले लगाई कुछ माथे लगाई शुरू की चले से सोपाल रामा बजना बजाई के चले शिशुपाल रामा बजना बजाई के चले शिशुपाल रामा बजना बजाई के हाथे लुआठ मोहे करी लगाई के हाथे लुआठ मोहे करी खा लगाई के हाथे लुआठ मोहे करी खा लगाई। खबरदार जैसी गौनई नहीं होनी चाहिए। भौजी भाग गई। अरे कहूं दूर ना भागी हैं घर में गई हैं। तब तक गांव की भौजी शुरू की। अरे एक भौजी भाग रही कहूं भौजी कमी रहा उजरी नगरी बस जई है जवानी गली आई दुल्हा जई है उजड़ी नगरी बसी गई है जमन गली ये दुल्हा गई है उजड़ी नगरी बसी गई है जमन गली ये दुल्हा गई है जय दुल्हा बाग जई है दुल्हा बाग बगीचा में गई है जो दुल्हा बाग बगीचा में गई है सूखी डारी हरे राई सूखी डाल हरी
नियर गौ नहीं हो चाहिए नियर बहुत गावे ना ना सिंपल दिखाओ बा खाली बस आगे बढ़ी सब खाए पिए वाले लोटा पियटा बारात कौनो मेयर से कोंडेनपुर पहुंची आज मेरे यार की शादी है। तब रुक्मिणी को चिंता हुई, सुदेव नाम के ब्राह्मण को बुलाई, दक्षिणा दिया, एक पत्र देती हैं किसे कन्हैया तक पहुंचा दो। ब्राह्मण देवता जाते हैं कन्हैया के पास, द्वारिकापुरी भगवान ब्राह्मण देवता के बगल बैठाए, भोजन कराए, हाथ जोड़े कि महाराज कैसे आए, कैसे आगमन हुआ। आज सारा वृत्तांत बताया कि ब्राह्मण देवता सब बताए कि रुक्मिणी जी आपको पत्र दिए हैं। पत्र खोले लिखा था 7 श्लोक था, 7 श्लोक मानो सप्तपदी, 7 श्लोक लिख करके भेजे थे। श्रुत्वा गुणा सुंदर सुनवताम ते निर्विश विवरई हर तोंगताप, कि गुण रूप सुनी जब से हरि कहता बसे मन में कछु ऐसे बसी। लेकिन रुक्मी राक्षस भाई मेरा राक्षस के संग लगन धरी, मैं मार जाऊं न जाऊं मैं यतनी बिनती प्रभु से हमारी। लाज रखो निज नामन के प्रतपाल जन नाम धर्यो है। आज ब्राह्मण देवता पत्र दिए भगवान अस्तबल में जाते हैं। अस्तबल में गए, 4 घोड़ा स्वर्ग से आए थे। 4 घोड़ा नाम हम बता दे रहे हैं, परिचय आप कर लेना। सैब, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक, जिनकी खासियत थी कि जे जल चलई थलई की नाही, और टापन बूढ़ गय अधिकाई। ब्राह्मण देवता को रथ पे बैठाए निकल रहे थे भगवान द्वारिकाधीश। मिल गए बलराम जी, तो कहे का हो, तो कहे जतीन दाएं मुंह बने। अरे भाई न राम करे बड़के सामना पर जाए, कौन जगह करे जाते हैं, बड़के कार्य में जाता है। सुदेव बताए एक स्वयंवर है, द्वारिकाधीश कुंडनपुर जा रहे हैं। कहा भैया चलो हम पीछे से सेना लेके आ रहे हैं। चलते हैं, एक अक्षौहिणी सेना लेके बलराम जी। आनर्तपुरी में मुलाकात होती है। आनर्तपुरी कहते गुजरात को। मुलाकात हुई, वहां से दोनों भाई चले हैं। इधर रुक्मिणी के श्रृंगार हो रहा है, रुक्मिणी परेशान है कि ब्राह्मण देवता अब आए नहीं। इधर सारे लोग श्रृंगार कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं ब्राह्मण कहूं रास्ता भूल गया। कहवा भुलाना डगरिया, कहवा भुलाना डगरिया, ब्रज के बागे कहवा भुलाना डगरिया, ब्रज के बाके संवरिया, कहवा भुलाना डगरिया,
ब्रज के बाके संवरिया बाके संवरिया ब्रज के बाके संवरिया बाके संवरिया ब्रज के बाके संवरिया कहवा भुगाना कहवा भुलाना डगरिया ब्रज के बाके संवरिया कहवा भुलाना डगरिया ब्रज के बाके संवरिया। हे हो श्याम हमारी सुधिया न पाया, हे हो श्याम हमारी सुधिया न पाया, हे हो श्याम हमारी सुधिया न पाया। हे भोलो ब्राह्मण डगरिया, हे भोलो ब्राह्मण डगरिया, ब्रज के बाके सुरिया हमारी नानी का खबरिया ब्रज के बाके संवरिया हमारी ने क्या खबरिया ब्रज के बाके संवरिया। ममता विहीन कई के हमका तू भूला, ममता विहीन कई के हमका तो भूला। अब तो चला हमारी वरिया, अब तो चला हमारी ओरिया ब्रज के बाके संवरिया तो चला हमारी ओरिया हमरे बाके संवरिया अब तो चला हमारी ओरिया मेरे बाके संवरिया। जो है श्याम दर्शना दे जा, जो है श्याम दर्शना दे ब्या, जो है श्याम दर्शना दे ब्या। लगाई ले बे गले माम फसरिया, लगाई ले बे गले माहम फसरिया लगाई ले गले माहम फसरिया। जय हो। इधर भगवान पहुंच गए धर्मशाला तक, विचार किए फुफुअरेस बारात आई है, तनिका न्योतो कैली, न्योतो कैली। ब्राह्मण देव जाते हैं, रुक्मिणी का श्रृंगार हो रहा था, तो ये इशारे से बता दिए कि धर्मशाला तक आएगा है, मंदिर में भी आन मिली है, मंदिर में मिलेंगे इशारे में, क्योंकि देखने से पता लग जाता भय बीबी कयाल सयनस अरु हेतु यह हेतु मन महीप के आचरण ये दृग दीवान कही देत। जब पहुंचे शिशुपाल कहा इनको कौन न्योता दिया, अब ब्याह न हो पाए, जरा संध दबाएं, कहे बेमतलब बात करते हो। हाँ भैया लड़को ले लिया, गजब ठिकवाए यहाँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहा यही कन्हैया है, 17 बार भले हारे, 18 बार खेत किनका समुद्र में कहे, चिंता मत करा, तोहरे मामा के बेटवा है। अच्छा हुआ कि जान ना पाई कि तोहार अटपट चलती है रिश्तेदारी में। यही आरी रसगुल्ला खाए भाई, क्यों घर आती देखे तो कहा ये तो
शिशुपाल की बारी आए, इधर से आए रुक्मी की तरफ, कहा इनको कौन बुलाया? कहा चुप रहो, ये तोहरे होए वाले जीजा के मामा के बेटवा हैं, यऊ जीजा हैं। अरे आवा है खाए पिए जी जाए बस यह तो भाई का नात बात रो जाइए बियाहे गौने नात बात इकट्ठा हो दे ले आए हुआ रसगुल्ला खाए। उधर मैंने माला बनाई कृष्ण तेरे नाम की, सारी देवियां गा रही। और जब निकली हैं, जब निकली हैं तब शिशुपाल कहा खबरदार, रुक्मी के भरोसे मत रहना, छलिया आया है, कबो जनाना कबो मर्दाना, कबो बामन कबो विराट, कबो तुरहारिन कबो मनिहारिन, काव बन जाए। धोखा हो सकता है, एक तरफ अपनी सेना लगाओ, एक तरफ हमारे लगाओ, दोनों तरफ से सेना खड़ी। देवियां गाते बजाते निकली हैं, गाते बजाते निकले, तब देखे तो दंग रह गई। उनका जाय दिया, गावो रे माता गावो भवानी, ले वो दुर्गा मैया ना, तोहरे गावो माता रे गावो भवानी, ले वो दुर्गा मैया ना, तोहरे शरण माया है जग रोपे, मोरी जग पूरन हो। गावो माता रे गावो भवानी, ले वो दुर्गा मैया ना, तोहरी शरण मैया में जग रोपे, मोरी जग पूरन हो। अब यही जाने पूरा न हुए, कहा थी कि पूरा न हुए, कुछ ऐसे गावत। जब गावत बजावत निकरी तो दोनों तरफ संगीन धारी देखी, तर्ज बदल गा मारी जा ब्या, मारी जा ब्या बाराती तू सानन मारी जा ब्या, मारी जा ब्या बराती तू सालन मारी जा ब्या, मारी जा ब्या बराती तू सावन मारी जा ब्या, मारी जा ब्या बराती तू सावन मारी जा ब्या। साड़ी पहनऊ बे साया पहनऊ बहुता नचौ जनाना मार जा ब्या, मारी जा ब्या बराती सावन मारी जा ब्या, मार जा ब्या बराती तू सानन मार जा ब्या, मारी जा ब्या बराती तू सावन मारी जा ब्या, ओ मारी जा ब्या बराती तू सावन मारी जा ब्या, मारी जा ब्या बराती तू सावन मारी जा ब्या। खबरदार या मरवावे आवाही। जरासंध कहे चुप रहा, चुप रहा, इस ससुराल के स्वागत आए, ससुरारी में सुने के परात है, ऐसे टुन गब्यात ठेहुन दुआरे चार होए। अगर यह सहूर रहा तो शिशुपाल कहे अगर इस बात है तो हम बलबन करब, चाहे जितना गरिया हुए हम बलबन करब। चुप है। गाते बजाते देवियां मंदिर में पहुंच गए। वहां विध विधान से पूजा होती है। पूजा की न अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निजयन रो
पूजा होती है वेद विधान से। आखिर पूजा विध विधान से हुआ, इसी बीच कन्हैया धीरे से आई गए। कन्हैया आई गए, सारी देवियां फूल बरसा रही हैं। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा सावरिया आया है, मेरा सावरिया आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा सावरिया आया है, मेरा सावरिया आया है। सारी देवियां पारिजात के पुष्पों का वर्षण करती हैं। इधर पूजा तो भाव हुआ था, अब इसी बीच गाए बजाए बियाह दुनिया में होत। गाए बजाए बियाह होत, ई न जाने पंडित के कराए बियाह होत है। सही सही बताए दी, बियाह करावत ही नाउन जौन हसत है ना, 51,000 ले रहे बियाह में। आखिर बियाह पंडित ना कराए पहुंचते, कारण है बरतिया पहुंचे मां 10 बजे, बड़मनई बारात 10 बजे बारात पहुंचे। रथ डीजे के आगे जो जीजा नची है नागिन नाच, नागिन डांस होए तो 12 बजे दुआरे 4 हुए। वो करीब बाद होए क्लोजअप, पाने बहुत दिन के ही हम क्लोजअप होए। यऊ जाना आज नहीं करते रहे, क्या तनव क्यों कहा कि जल्दी करा फोटोग्राफर, लेकिन काहे के पूर हुए नाटक। मतलब 2 बज गए क्लोजअप में, आज 3 बज गए तो दुल्हा आवा बेदी पे। सही सही बताओ तो ये किस्सा न हुए। 3 बजे दुल्हा बेदी पावा तो सब पंडित देखा, महाराज जल्दी कहे रहा। अब तक तो बोले हिम्मत रही ना, यही सोच पड़े यू कहे दक्षिणा से खाली काम बा, पंडित जल्दी करा। पंडित कौन मंत्र छोड़ दिए, फिर यक्का मंत्र नहीं पढ़ते। जा बिस्टो बिस्टो कई के कुछ तुराए दिए तो पाद अर्घ आचमन निमकाय दे। और जितनी विधा है सब में लौकिक मंत्र हैं, लेकिन ब्याहे के विधा है यह मन जितना मंत्र है सब वैदिक। और पछाड़ ले आवे जाए अड़बड़ न पर रहे। तू अपन लड़का देखता नहीं, ननकऊ हनका हमका देख के करता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज स्थिति ये हुई कि जब कुछ देर बीत गई होए पाऊपुजी होए पाऊपुजी, तब मौसी मामी यही घर भाई सब इकट्ठा हुए। पाऊपुजी करे में 4:30 बज गया, तो चाहे धुरबा अवलोकन कैले चाहे सिंदूर दान करें। लावा परा सिंदूर दान भाई हरी से वहरी बैठा दी, वहरी से हरी बैठा दी। पंडितों को मौका मिला सुमंगलिक दक्षिणा ले लेंगे। कौनो मेयर से बियाह निमका
एक 10, 15, 20 मिनट आधा घंटा में सौदा तय। तो गाय बजाए बियाह होत है, मंत्र बोले के मौका ना आए ना। मेरा लाल गुलाब के फूल किशोरी मेरी कुसुम कली, गाय बजाए के बियाह कैली। भावर घूम गए मंदिरे में। अब आखिर भावर तो पड़ गए कोहबरवा। कोहबरवा तो बहुत जरूरी बा। कोहबर का मतलब कौन श्रेष्ठ। तो वही में एक जनी कहीं गवहिया हमारे हद पद पहुंचत है, बुरा न माने। आपसे बता दे एमए पीएचडी का लड़का कोहबरे में पहुंच जाए, आपन भल चाहे मुंह बंद कहे रहे नहीं तो जीते ना। नगदे 4 गाड़ी जोन मिलत भगवान से काम बा, भागे नहीं जाए मिलते। कहां भागबे। एक ने कहा गवहिया हम सुन चुकी हूं आपके 2 बाप हैं, 2 बाप हैं। असलीवा कौन है। दूसरी कही नंदोई कौन ऋषिया की बात ना है ना, हमारी बात का बुरा न मान्या। तोहरे बहनी का अर्जुन लेके भाग कर रहे, बस तोहरे क्या पे भागी भागा हुआ था। तीसरी कही गवहिया कहवैया तो ना रहे, लेकिन अब रहाई छिनाए ना हमारो एक ठू ले जा। का आपके बुआ काने से लड़का भा रहा। ये कौन तकनीक आई रही। बतिया सब सही रही, कितनी बात भगवान बोले चुप है। कोहबर माँ बिना सुने गुजारा ना है ना। कोहबर में अवध बिहारी ठिठाई माफ कीजिए हमारी। कोहबर में अवध बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। कोहबर में अवध बिहारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। भगवान कहे आप हो कौन का। हम तो सिया जी के सखिया सहेलिया। हम तो सिया जी के सखियां सहेलिया। हम तो सिया जी के सखियां सहेलिया। क्यों सरहद क्यों साली ढिठाई माफ कीजिए हमारी। क्यों साली ढिठाई माफ कीजिए हमारी। क्यों सरहद क्यों साली ढिठाई माफ कीजिए हमारी। गेट के छकाई ने कछु लगी है। गेट के छकाई नेक कछु लगी है। इकाई नेक कछु लगी है। दी होंगी मैया तुम्हारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी। दी होगी मैया तुम्हारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। दी होगी मैया तुम्हारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। बिना दिए पगया के जो धरी हो। बिना दिए पग आगे जो धरी हो। दूंगी हजारन गारी ढिठाई माफ कीजिए। दूंगी हजारन गारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। दूंगी हजारन गारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। मुनि संग आए न कछु संग लाए। मुनि संग आए न कछु संग लाए। मन के कमंडल धारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी। बन का मंडल धारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। बन के कमंडल धारी मिठाई माफ कीजिए हमारी। नहीं कछु लाए जतन कछु कीजिए। नहीं कछु लाए जतन कछु कीजिए। ये जो बहिनी महातारी ढिठाई माफ कीजिए हमारी। ये जो बहन महतारी मिठाई माफ कीजिए
बोले रुक्मिणी कृष्ण की जय हो। रुक्मिणी कृष्ण की जय हो। रुक्मिणी कृष्ण की जय हो। भगवान कहे जीवन भर चोरी किए यकाध जगत बरजोरी हो जाए दुल्हन लाई गे कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई से न तकते रह गई से न तकते रह गई दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई बड़ी शौक से बारात लयालो रुक्मिण संग ब्याह करी रथ लई के श्री कृष्ण जी आए रुक्मिण हरण करी दुल्हा रोवे आसुधारी से ना तकते रह गई दुल्हा रोवे आंसूधारी से न तकते रह गई दुल्हा रोवे आंसूधारी से न तकते रह गई दुल्हन लई के कृष्ण मुरारी से ना तकते रह गई दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई बड़ बड़ भोप लड़न का आए हम संग्राम करी बड़े बड़े भूप लड़न का आए हम संग्राम करेंगे बड़े बड़े भूप लड़न का आए हम संग्राम करेंगे हल मूसल लेता उठाए सबका चूर करी हल मूसल ले दाऊधाए सबका चूर करी हिम्मत भोपन कह गए हारी से ना तकते रह गए हिम्मत भूपन के गए हारी से न तकते रह गई हिम्मत भूपन के गए हारी से न तकते रह गई दुल्हन लई गे कृष्ण न तकते रह गई दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई दुल्हन ले गए कृष्ण मुरारी से न तकते रह गई बच्चों को यहाँ से हटाइए नहीं तो जला देंगे भाई ये आप सब की देख क्या रहे हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ पर्दो और सर्दो फूंक देंगे मैनेजमेंट व्यवस्था बहुत बड़ी होती है इसे देखना चाहिए ना बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान रुक्मिणी को लेकर के आगे बढ़ते हैं इधर सारे लोग लड़ने के लिए आए बलराम जी सेना को मारते हैं रुक्मी कहा बलराम से मत भिड़ो काले कृष्ण से भिड़ो जाते हैं धनुष लेके खड़ा हुआ भगवान धनुष काट देते हैं तलवार लेके मारना चाहा भगवान ढाल पे रोक करके पकड़ करके बांध लेते हैं बलराम जी आए कहा इन्हें छोड़ दो जय कहा आखिर स्थिति ये है कि लवनो छोड़े तो काम परे इनका लेत चला बांध के रथ में बंद कांध करके जाते हैं इधर शिशुपाल जिस डोला से दुल्हन जाना था उससे शिशुपाल जाता है इतना धुआं कह दे शिशुपाल जाता है सारी देवियां इकट्ठा हुई सब देखे दुल्हन आई सारी देवियां गाना बजाना शुरू की ऊंची ऊंची बखरी उठाया शिशुपाल रामा नीचे राख्या मोहार बैठा रहा मेरा बजो तो गाय ली थी आवती हुई है भीष्म के धेरिया झुकताई कमर पिराय
इतना सुना तो बड़े जोर से भो भो भो। सब कहे बिगड़ा ट्रांजिस्टर कहाँ मिला, तो कहीं विदैया मिला। नाउन जल्दी करा, नाउन जल्दी करा। भोजैतिन आगे आई, भोजैतिन लोढ़ा मूसर कलसा दियाली ले नाउन खड़ी हैं। मुसराले बहुहरी मुसराले, मुसरा सगुन शुभ होई। फेरिया जो पड़ली सजन घर, आओ बाबा सो सुख नींद। इतना सुना तो बड़े जोर से कि आखिर दुल्हनिया चली गई कवन सुख नींद सोए। कहीं जल्दी करा, नाउन कहीं भोजैतिन जल्दी करा। लोढ़ा वाले बहुहारी लोढ़ा वाले, लोढ़वा सा गुना शुभ होई। फेरिया जो पड़ली सजन घर, आओ बाबा सो सुख नींद। कहा बिगड़ा ट्रांजिस्टर कहाँ मिला है। जब वहार खोला गया तो बेटवा बड़ी बड़ी मोछ। कहा भैया बहू रानी कहाँ गई, कहा उनका लई गे कृष्ण। कहे जाय दिया, जाय दिया तोहरे मामा के लड़का है। दुल्हन अबे, दुल्हन अबे नाते बात में है। जाय दिया तोहरा दूसर बियाह करा दिया। इधर विध विधान से भगवान का विवाह होता है लौकिक रीत से। तो अब पंडित जी देखें विवाह कराने के लिए तैयार हैं, बैठा हैं। तब तक विवाह की एक आध गीत आप गाइए, तब तक ये विवाह का कार्यक्रम संपन्न कराऊं। और शुभ घड़िए सुहानी में देखो, आज शादी रचाई गई है। शुभ घड़िए सुहानी में देखो, आज शादी रचाई गई है। शुभ घड़िए सुहानी में देखो, आज शादी रचाई गई है। शुभ घड़िए सुहानी में देखो, आज शादी रचाई गई है। इधर दूल्हा सजाया गया है, इधर दूल्हा सजाया गया है। उधर दुल्हन सजाई गई है, इधर दूल्हा सजाया गया है। उधर दुल्हन सजाई गई है। शुभ घड़िए सुहानी में देखो, आज शादी रचाई गई है। शुभ घड़िए सुहानी में देखो, आज शादी रचाई गई है। इधर दूल्हा सजाया गया है, उधर दुल्हन सजाई गई है। इधर दूल्हा सजाया गया है, उधर दुल्हन सजाई गई है।
खूब सज धज के बैठे बराती, खूब सज धज के बैठे बराती, खूब सज धज के बैठे बराती, खूब सज धज के बैठे बराती। वस्त्र सुंदर से सुंदर संवारे, वस्त्र सुंदर से सुंदर संवारे, देखने के लिए श्याम जी को, हरि बोल, देखने के लिए श्याम जी को आज जोड़ी बनाई गई है। इधर दूल्हा सजाया गया है, इधर दूल्हा सजाया गया है, उधर दुल्हन सजाई गई है। इधर दूल्हा सजाया गया है, उधर दुल्हन सजाई गई है। जय हो। चर्चा है छाई, तीनों लोगों में चर्चा है छाई, तीनों लोगों में चर्चा है छाई, तीनों लोगों में चर्चा है छाई। देवता लोग देते बधाई, देवता लोग देते बधाई। रुक्मिणी कृष्ण कृष्ण रुक्मिणी की, रुक्मिणी कृष्ण कृष्ण रुक्मिणी की आज जोड़ी मिलाई गई है। इधर दूल्हा सजाया गया है, उधर दुल्हन सजाई गई है। इधर दूल्हा सजाया गया है, उधर दुल्हन सजाई गई है। सुबह सुहानी में देखो आज शादी रचाई गई है। सुबह सुहानी में देखो आज शादी सजाई गई है। सुबह सुहानी में देखो आज शादी रचाई गई है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है मेरे घनश्याम